जो मीरपुर के इंतखाबात जो पहला मरल है उसके ऊपर पीटीआई का क्या रद्द-ए-अमल है? सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। जहां तक तहरीक इंसाफ का मौकफ था वो सही साबित हुआ। आज आपने देखा होगा कि कश्मीर में टर्न आउट था वो ना होने के बराबर था। आप जो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया वो सही साबित हुआ। ये इसके अलावा भी मैं ये कहूंगा कि आपने देखा होगा कि इन द एंड ऑफ द डे स्केड्यूल चेंज किया गया। हम तो शुरू में कह रहे थे कि इस माहौल में वहां पे इलेक्शन नहीं हो सकता। वहां कश्मीरी अवाम जो है वो सड़कों पे है, वो अपनी हुकूक की जो एक उनका एहतजाज है वो शुरू है। एक मुआहिदा किया गया था एक्शन कमेटी में और हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, दोनों को उसका पास रखना चाहिए था, हुकूमत को भी और एक्शन कमेटी को भी। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है नदीम साहब, इनके पास एंगेज करने की एबिलिटी नहीं है। और फिर आपने एक नूरा कुश्ती भी देखी होगी दोनों जमातों के दरमियान, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। ऐसी नूरा कुश्ती की नूरा खुद शर्मा गया है वहां पे। आपने देखा होगा नदीम साहब के जेपी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया नून लीग पे कि हमारे साथ इन्होंने धांधली की। ये 30 मिनट के लिए बजट के इजलास में नाराज हुए, फिर एक फोन कॉल पे राजी हो गए। जेबी की हुकूमत इनको दे दी गई और फिर वही नूरा कुश्ती आपको कश्मीर में नजर आई। तो इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ये सिक्के के दो रुख है, तो उनकी बात सही साबित हो रही है। और जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है, जो टर्न आउट है, जो तहरीक इंसाफ का फैसला है, वो दुरुस्त साबित हुआ। शफी जान साहब, ये पीटीआई के मौकफ के काफ़ी करीब आ गए हैं हसन मुर्तज़ा साहब, आपको इनकी हमायत का ऐलान कर देना चाहिए। देखिए, दोनों जमातों के पास शफी कोई जान, एजेंडा नहीं है नदीम साहब। अभी दनियाल साहब कह रहे थे कि हम, ये आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है जी, नदीम कंटिन्यू साहब करें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही जी है जी, आपकी ये आवाज़, अभी प्लीज़ कह रहे हैं कंटिन्यू। कि जी हम परफॉर्मेंस पे जो है, जी जी जी, दानियाल साहब कह रहे हैं कि जी हम परफॉर्मेंस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन सी परफॉर्मेंस? किस 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 सेक्टर में इस हुकूमत ने कोई खातिर ख्वाह करदगी दिखाई है? जीडीपी ग्रोथ देख ले, बेरोजगारी देख ले, गुर्बत देख ले। इनसे आप बात करें, ये 26 नवंबर 9 मई पे चले जाते हैं। अभी मैंने थोड़ी सी तनकीद की, ये फिर रियासती इदारे के पीछे चुपने लगे। तो इनके पास तो और कोई चीज नहीं है नदीम साहब। इनके पास सिर्फ और सिर्फ जो बयानिया इनका है वो 26 नवंबर और 9 मई है। इनसे पता कर लें कि 70% पाकिस्तानी डेली वेजेस पे काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इन्होंने पिछले हफ्ते 30 रुपए पेट्रोल और डीजल 60 रुपए महंगा किया है। अब हर वो बंदा जो बेचारा मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालता है और जो रोज कमाता है, उसके लिए एक अलग टेंशन है। महंगाई आपके सामने है। तारीख की बदतरीन बेरोजगारी के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। 45% लोग गुर्बत की जो सतह, लकीर की जो सतह है, उससे नीचे जिंदगी बसर करें। आधी आबादी 12.5 करोड़। जीडीपी ग्रोथ 4% पे है। शहबाज शरीफ कहता था इमरान खान साहब के टाइम में कि 6% पे ना रोजगार मिलता है ना तरक्की होती है, तो 4% पे कैसे होगी? कैसे रोजगार मिलेगा? कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? इस हुकूमत से जितना जल्दी छुटकारा हासिल किया जाए ये बेहतर होगा, पाकिस्तान की अवाम के हक में भी और पाकिस्तान के हक में भी। शफी जान साहब, जो कबूलियत है सियासी जमातों की, उसका कमज़ोर पड़ना बहुत खसारे का सौदा होता है किसी भी मुल्क के लिए। सियासी जमातें मुल्कों को जोड़ के रखती हैं, तो मुझे लेकिन लगता है कि आप बड़ी सियासी जमातें लोगों के अंदर अपनी साख, अपनी कबूलियत वो खोती जा रही हैं। कमज़ोर पड़ गई है आपकी कबूलियत सब जमातों की। इमरान खान एज ए पर्सन इज़ ए वेरी पॉपुलर मैन, लेकिन पीटीआई एज ए पार्टी आप अपनी कबूलियत खो रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी कबूलियत खो रहे हैं। लाहौर और कराची में जाके लोगों से पूछें तो आपको वो रिएक्शन सुन के पता चलता है कि पीपल आर नॉट हैप्पी। तो ऐसी क्या कमज़ोरी आ गई है निज़ाम के अंदर कि वो सियासी जमातें ही कबूल नहीं गई? देखिए नदीम साहब, तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत वो तो तो दिन ब ऐसे दिन ही है बढ़ती जैसे जा नवाज रही है। शरीफ पीएमएलएन है इसका, लेकिन ये मुतबादल नहीं है कि पार्टी एज ए होल इज़ नहीं, लूजिंग ग्राउंड। नवाज शरीफ की मकबूलियत का ये हाल है कि एसपी राशिद से हारा हुआ है। एक शख्स अपनी सीट नहीं जीत सकता, आप कैसे उसकी जुमात को मकबूल कह सकते हैं? आप अगर कराची की बात कर रहे हैं तो कराची का मैंडेट भी तहरीक इंसाफ का था। 20 में से 19 सीटें हम जीत चुके थे, जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में बांटी गई है। देखिए, दोनों जमातों के पास इस वक्त कोई एजेंडा नहीं है। इस मुल्क का हल जो है वो इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए लाजिम उल मलजूम है। ये दोनों जमाती जो है, एक तो सिंध तक महदूद है, बल्कि इंटीरियर सिंध तक महदूद है। दूसरी जमात तो 17 सीटों वाली जमात है। आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में इलेक्शन करवा लें नदीम साहब, जीत इमरान खान की होगी फॉर्म 45 पे।
अब उसको 47 पे लेकिन कैसे आपके पास भी कन्वर्ट प्लान करना तो है कोई इस। नहीं है। अब 5 अगस्त को आपने दोबारा प्रोटेस्ट के लिए कुछ रख लिया है, लेकिन यू डोंट हैव एनी प्लान। ना इमरान को बाहर निकालने का आपके पास प्लान है, ना आपके पास गवर्नेंस का कोई प्लान है। गवर्नेंस पे मनाजरा कर लेते हैं नदीम साहब। अभी दनियाल साहब लगे हुए थे, कर लें। पंजाब की चीजें गिनवा रहे थे, पंजाब की चीजें मैं गिनवा लेता हूँ। सेहत कार्ड पे पंजाब में हमारे टाइम पे 42 मिलियन लोगों ने इलाज करवाया था, वो सेहत कार्ड इन्होंने बंद कर दिया। 17 पंजाब की इन्होंने बात की, एक फैसलाबाद में उसका ऑडिट हुआ, 1 अरब की करप्शन सामने आई है। वहां पे जो मेडिकल जो वहां पे हॉस्पिटल्स है वो आउटसोर्स हो रहे हैं। इनके पास यूनिवर्सिटियां खैबर पख्तूनख्वा से कम है। अब 4 रोडें पूरे लाहौर में, अगर आप उसको लाहौर कहते हैं तो ये तो फिर गलत होगा। लाहौर में भी सिर्फ 4 सड़कें ठीक हैं, एक वो कैनाल रोड, एक जो जाती उमरा जाती है, गुलबर्ग की कुछ सड़कें आप डाल लें। उसके बगैर आप आउटस्कर्ट में जाए लाहौर के, जिस तरह आप मुर्तजा साहब ने बताया है वही सूरत हाल वहां पे है। खैबर पख्तूनख्वा की इन्होंने बात की, खैबर पख्तूनख्वा आए आज मनाजरा करते हैं कि हमारे पास कितने वसाइल हैं, आपके पास कितने वसाइल हैं। हमने महदूद वसाइल में अच्छा परफॉर्म किया, तो इसलिए बार हम तीसरी मरतबा हुकूमत में हैं। अमन और अमान की बात कर रहे हैं, बलोचिस्तान पे ये बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे, क्योंकि वहां पे इमरान खान बन चुका है नदीम साहब। वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग फेडरल में बैठी हुई है, रियासती इदारे इनके अकॉर्डिंग एक पेज पे है। तो ये नाकामी किसकी है? क्या इस्तीफा देगी इन हालात की बताइए वजह से? दानियाल क्या साहब।